चैप्टर 6 सुबह। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अब पोलियो की बीमारी जो है उससे बच्चे विकलांग हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को क्या करते हैं, इस पोलियो से बचाने के लिए उन्हें दवाई पिलाई जाती है। याद होगा आप सारे बच्चों को कि जब आप लोग छोटे थे तब आपको पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी। अगर आपके छोटे भाई बहन घर पर हैं तो अभी उनको भी पोलियो की दवा पिलाई जाती होगी। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। अब ये जो चैप्टर है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इनफैक्ट ये एक ट्रू स्टोरी ही है। इसमें एक बच्ची है रेशमा, वो पोलियो से ग्रस्त है, विकलांग है। अब वो कैसे अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है हमें वो देखना है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। मीन्स फिजिकली वो कितनी ही वीक हो पर उसके इरादे मजबूत थे। मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। जिंदा दिली मीन्स वो एकदम जिंदा दिल वाली थी, बड़े दिल वाला कहता है ना, वैसी थी। सबकी मदद करना और परिश्रम, बहुत मेहनती भी थी। वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। अब ये सब हम इस स्टोरी में देखेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा ज़रूर आज कोई ख़ास बात है। सुबह सुबह रेशमा उठी तब उसने क्या देखा कि घर पे जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी काम में व्यस्त हैं, वो भी सफाई के काम में। मीन्स सब के सब क्लीनिंग में बिजी हैं। कोई सामान झाड़ रहा था, मीन्स साफ़ कर रहा था, तो कोई मकड़ी के झाले साफ़ कर रहा था, मीन्स उतार रहा था, झाले उतार रहा था। रेशमा ने सोचा कि आज ज़रूर कोई ख़ास बात है। माँ, आज कोई ख़ास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। मीन्स रेशमा वॉज ईगर टू नो कि घर पे सब लोग क्यों सुबह सुबह उठकर इतनी सफाई में जुटे हैं। तो उसने माँ से पूछा कि माँ आज कोई ख़ास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे, माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। अब माँ ने उसे उत्तर कैसे दिया? बोला हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, मीन्स फेस्टिवल के डेज चल रहे हैं, भूल गई क्या? अगर पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह हम त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूं? बताओ माँ। अब रेशमा ने अपनी माँ को कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। रेशमा की माँ ने उसे कहा, चलो तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं बताऊंगी, बहुत सारे काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब रेशमा ने क्या कहा? मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। अब क्या हुआ? रेशमा की माँ ने उसे कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, अब मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारे काम सोच कर रखे हैं, पर तुम पहले नहा धोकर मीन्स फ्रेश होकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। ऐसा कह के उसकी माँ ने उसे उसकी पहिए वाली कुर्सी पर उसे बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। ठीक है, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। अब ये प्रॉब्लम उसे तब से थी जब वो 5 साल की थी, तब से उसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी।
मीन्स तभी उसको पोलियो हुआ होगा। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। तो जब वो 5 साल की थी तब क्या हुआ, पहले उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और उसके घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। बहुत सारा ट्रीटमेंट्स, बहुत इलाज करवाया गया रेशमा का, पर उसके पाँव में जान नहीं आई, मीन्स वो ठीक नहीं हुई। उसे पोलियो हो गया था। ओके, तो वो ठीक कैसे होती, उसको तो पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। स्टार्टिंग में उसे बहुत दिक्कत हुई थी, दूसरों से हेल्प भी लेनी पड़ रही थी। अब वो छोटी थी, सिर्फ 5 साल की थी, तब उसको पोलियो हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसको मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जब वो 11 साल की हो चुकी है तो अब वो अपने सारे काम स्वयं मीन्स खुद करती है। अब उसे किसी की हेल्प लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। रेशमा चाहती है कि वो अपने सारे काम खुद ही करे और वो अपने किसी भी काम के लिए दूसरों पर या घर परिवार के किसी भी सदस्य पर निर्भर ना रहे, डिपेंडेंट ना रहे। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। परिवार के सभी सदस्य मीन्स परिवार के यानी फैमिली के सारे मेंबर्स कौन कौन हैं? पिताजी हैं, रेशमा के डैडी, उसके फादर, आगे है छोटा भाई गोलू, एक उसका भाई है छोटा, उसका नाम है गोलू, दादी जी उसकी ग्रैंड मदर, दादाजी उसके ग्रैंडफादर, ये सब उसके परिवार के सदस्य हैं और ये सब भी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। अब आँखों का तारा क्या होता है? ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ आपको, इसका जो मीनिंग है वो आपको आपके चैप्टर में, आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, मतलब वो सबको बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। अब माँ ने क्या किया? रेशमा की माँ ने रसोई घर मीन्स किचन में सारे बर्तन, डिब्बे, बॉटल्स जो भी था सब नीचे उतार कर साफ कर दिए, क्लीन कर दिए। फिर उन्होंने रेशमा को आवाज़ लगाई, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो अब आओ मेरी मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। तो उसने अपनी माँ को कहा, हाँ माँ, मैंने भी नाश्ता कर लिया है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। अब रेशमा ने क्या किया? वो अपनी कुर्सी जिस पर वो बैठी थी, पहिए वाली कुर्सी, उसको धकेलती हुई किचन तक पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा ने क्या किया? जो बर्तन और डिब्बे उसकी मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, धो दिए थे, उन पर लेबल लगा लगा कर मम्मी को देती जा रही थी और उसकी मम्मी वो सब किचन में अच्छे से सजाती जा रही थी। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। अब रेशमा के फादर जो हैं पिताजी, वो दफ्तर मीन्स ऑफिस चले गए। अब रेशमा की माँ को लड्डू बनाने थे और उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। अब पता है लड्डू क्यों बनाने थे? तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल्स के डेज हैं, घर पे सफाई की है तो फेस्टिवल में स्वीट्स बनाते हैं ना घर पे। वैसे ही रेशमा की मम्मी को भी लड्डू बनाने थे और उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादाजी बहुत बुज़ुर्ग हैं, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। अब गोलू छोटा था, रेशमा का भाई छोटा था। कैसे पता चला हमको कि छोटा है? तो रेशमा है यहाँ पर 11 साल की
और उसका भाई छोटा है तो उससे भी छोटा है, 11 साल से भी छोटा है। दादाजी बहुत बुज़ुर्ग हैं। अब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर जो हैं रेशमा के, वो भी ओल्ड एज के हैं। अब सामान लाए कौन? अब क्वेश्चन ये था कि सामान खरीद कर लाएगा कौन, इसलिए माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में देखा था रेशमा के नेचर के लिए लिखा था कि वो जिंदा दिली है, मीन्स अब उसकी जो जिंदा दिली है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। उसकी माँ परेशान थी तो उसने सामने से कहा कि सामान मैं ले आऊँगी। अब फिज़िकली वो वीक है, फिज़िकली कमज़ोर है, उसको पोलियो है, फिर भी वो चल नहीं सकती, व्हील चेयर पे है, पर फिर भी उसने अपनी माँ को कहा, परेशान नहीं देख पाई अपनी माँ को, उसने कहा कि मैं सामान ले आऊँगी, बस आप मुझे इस सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। माँ ने उससे पूछा कि तुम ले आओगी, वो भी अकेली? एक बार पहले भी तो लाई थी। माँ रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो रेशमा ने जवाब दिया कि एक बार पहले भी तो मैं लाई थी। अब रेशमा की आवाज़ में क्या थी? दृढ़ता थी। दृढ़ता मीन्स मजबूती थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। कुछ ही दिन बीते थे उस बात को जब रेशमा घर से अकेले जाकर सामान लाई थी। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ? एक दिन शाम को रेशमा का घर जो है वो पूरा दियों के साथ चमकाया गया था। घर में दिए जलाए गए थे तो पूरा घर दियों की जो लाइट होती है उससे जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। फेस्टिवल सीजन है तो इसीलिए यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल बता रहे हैं। इसलिए दिवाली में जैसे हम अपने घरों में दिए जलाते हैं वैसे ही सबने जलाए थे तो पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। अब दादी जी ने क्या बताया कि दीपावली जो है वो क्या है? अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। ठीक है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी जी ने बच्चों को ये सिखाया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और असत्य मीन्स झूठ और सत्य मीन्स सच। असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। दीपावली के दिन क्या हुआ था? रावण को हराकर राम भगवान जो है वो रावण को पराजित करके मीन्स हरा के अयोध्या लौटे थे। 14 साल का वनवास उनका पूरा हुआ था। ठीक है, उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। अब दीपावली के दिन हम लोग घर पे पूजा करते हैं ना, तो वैसे ही इन लोगों ने भी पूजा की और फिर प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। मतलब रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, अब उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। मतलब वो पूरी तरह से बुझा नहीं था। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। अब क्या हुआ? गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था वो एक्चुअली में बुझा हुआ नहीं था, उसमें से तो चिंगारियाँ निकल रही थी और गोलू की पीठ जो थी वो पटाखे की तरफ थी। तो रेशमा ने ये देख लिया तो वो चिल्लाई,
गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पर पटाखों का शोर इतना था कि रेशमा की आवाज़ उसमें दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम ज़ोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। अब बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले क्या हुआ। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेल धकेल कर क्या किया, उसने गोलू के पास आकर पहुंची और उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और फिर खुद आगे निकल गई। अपनी चेयर को धकेलते हुए वो आगे निकल गई और अपनी कुर्सी की गति के कारण वो भी बच गई। फिर क्या हुआ, धड़ाम ज़ोर से धमाका हुआ। जो बम, जो भी पटाखा था उसे बुझा हुआ समझकर गोलू ने छोड़ दिया था, वो फूटा ज़ोर से। रेशमा की फुर्ती ने क्या किया, गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। अब ज़ोर से धकेल धकेल कर कुर्सी लेकर आई और फिर उसने गोलू को धक्का दिया और फिर उसके बाद कुर्सी की गति के कारण क्या हुआ, शायद रेशमा गिर गई होगी, इसलिए रेशमा तो नीचे थी और उसकी कुर्सी उसके ऊपर थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी। अब माँ तो डरी हुई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। अब उसकी माँ जो है वो डरी हुई थी, तो आकर रेशमा से पूछे, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। अब पीठ थपथपाना ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। अब गोलू भी नाटकीय ढंग से आके मीन्स जैसे टीवी सीरियल में नाटक वगैरह नहीं करते, वैसे आके एक्टिंग करते हुए उसने बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। ये बात भी हमने उसके इंट्रो में देखी थी, ठीक है। भले ही वो अपाहिज थी, भले ही वो पोलियो से ग्रस्त है, पर फिर भी उसने इतना बड़ा काम किया, अपने भाई की जान बचाई। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है।